कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, जैसे कि पिछली वीडियोस में, कि कंपाउंड स्टेटमेंट दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ के बनाया गया होता है। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं: कंजंक्शन, डिसजंक्शन और इम्प्लीकेशन। अभी हम कंजंक्शन और डिसजंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कंजंक्शन, जिसको कि हम एंड से भी कहते हैं, कि किसी भी दो स्टेटमेंट्स के बीच में अगर एंड का यूज़ होता है तो हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? पी के साथ ऊपर उसके सिंबल होता है, मतलब कि उल्टी वी डालते हैं, पी उल्टी वी और क्यू, इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ये कंजंक्शन का सिंबल होता है डिनोट करने का तरीका, और इसी को हम पी मीट क्यू भी कह सकते हैं। अब हम कंजंक्शन में एग्जांपल्स ले सकते हैं। आई हैव ए डॉग, क्यू एक और स्टेटमेंट दिया, आई हैव ए कैट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब हम जोड़ेंगे एंड लगा के, तो ये पी कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी? आई हैव ए डॉग एंड आई हैव ए कैट। एंड नेक्स्ट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब कि और, जब भी कोई दो स्टेटमेंट्स जुड़ती हैं और उनके बीच में जो लॉजिकल कनेक्टिविटी है वो और का अगर यूज़ होता है तो उसे हम डिसजंक्शन कहते हैं। डिसजंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? पी वी क्यू, ये जो बीच में सिंबल है इसको वी नहीं पढ़ते हैं, बट ये वी की तरह दिखता है, तो इसीलिए मैं इसे वी ही बोल रही हूँ। इसको हम और भी हम डिसजंक्शन को कह सकते हैं पी जॉइन क्यू, कि पी क्यू को ज्वाइन करता है डिसजंक्शन में। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, एक पी है आई हैव ए डॉग एंड क्यू है आई हैव ए कैट। मैंने दोनों में सेम ही एग्जांपल ली है, कंजंक्शन और डिसजंक्शन में, ताकि इजली समझ आ सके। जब भी हम दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ेंगे डिसजंक्शन का यूज़ करके, मीन्स कि और आएगा बीच में, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? पी डिसजंक्शन क्यू जो है वो क्या होगा हमारे पास? आई हैव ए डॉग और आई हैव ए कैट। मेरे पास दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, या तो मेरे पास डॉग होगा या मेरे पास कैट होगी। मतलब जब एक चीज़ हो हमारे पास, तो हम इसमें कह सकते हैं कि या तो तुम जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे चाय भी पीनी है और कॉफ़ी भी, तो मैं कहूँ कि आई हैव ए कॉफ़ी और आई हैव ए टी। सो दिस इज़ द डिसजंक्शन, कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ जब हम चाहते हो उस टाइम पे। नाउ अवर नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स कब होती हैं? जब दो हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू। मोस्टली हम जो स्टेटमेंट्स हैं ये पी और क्यू की फॉर्म में डिनोट करते हैं। हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब दोनों की ट्रुथ वैल्यू जो हो वो एग्जैक्ट सेम हो और हमेशा सेम ही हो। अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होना चाहिए, अगर पी फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स ही होना चाहिए, तभी दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट कहलाएंगी। इफ़ इन केस अगर हमारे पास पी जो है वो ट्रू है एंड क्यू हमारे पास फॉल्स है, देन वो हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो नॉट इक्विवेलेंट होंगी। जैसे कि इसकी मैंने एग्जांपल्स ली हुई हैं। शी कैन सिंग और डांस इज इक्विवेलेंट टू शी कैन डांस और सिंग। सम डॉग्स आर पॉडल्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू सम डॉग्स आर नॉट पॉडल्स।